नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी इतनी अच्छी है कि आप यदि स्टोरी पूरी सुनते हैं, उसकी मोरल आप समझते हैं, तो आज आपके जीवन में भी जो परेशानियां हैं ना, वो आपको थोड़ी कम लगने लगेगी। आपको लगेगी कि परेशानी तो है, लेकिन हमें क्या लगता है मेरी परेशानी सबसे बड़ी है। आज आपको अपनी परेशानियां थोड़ी कम लगने लगेगी और आप सोचोगे नहीं भैया मेरी जो परेशानी है मैं ही से निपटूंगा, ये बेस्ट रहेगा। बहुत ही शानदार मोरल स्टोरी पहले ही आपको बता रहा हूँ। स्टोरी में हमेशा की तरह ग्रामेटिकल पोर्शन जहाँ पे टेंसेस है ना, स्पीचेस और मॉडल्स जो रहते हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बताने वाला हूँ। सही उच्चारण के साथ इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे, ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, वर्ड मीनिंग्स भी सीखेंगे, वर्ब्स के फॉर्म्स भी सीखेंगे। यानी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हुए, इंग्लिश सीखते हुए आप कहानी का भी आनंद लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी, जिसका टाइटल है द डिवोटी एंड द लेसन ऑफ प्रॉब्लम्स। डिवोटी यानी भक्त और समस्याओं का पाठ। चलिए देखते हैं कौन सा भक्त है और उसके जो समस्या थे उससे उसे क्या शिक्षा मिलती है। Someone once said a very meaningful thing। किसी ने एक बार बहुत ही सार्थक बात कही थी। मीनिंगफुल यानी होता है सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। डू नॉट इंजॉय अदर प्रॉब्लम्स, सॉरी अदर पीपल्स प्रॉब्लम। डू नॉट इंजॉय, आनंद मत लो। अदर पीपल्स प्रॉब्लम, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि दूसरे लोगों की समस्याओं का आनंद मत लो, मजे मत लो। फॉर, क्योंकि गॉड में गिव यू द सेम गिफ्ट, क्योंकि ईश्वर भी आपको वही उपहार दे सकते हैं। आप जिस पर बोलते हैं दूसरों पर हंसोगे वैसा, बस वही वाली बात बोली गई है। तो भगवान आपको वही गिफ्ट दे सकते हैं। गॉड ऑलवेज गिव्स अस, भगवान हमेशा हमें देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसे यस। वॉट वी सीक्रेटली फाइंड जॉय इन, जिसमें हम है ना सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से आनंद पाते हैं, जिसमें हमें गुप्त रूप से खुशियां मिलती है, वही चीज भगवान हमको देते हैं। तो हमें गुप्त रूप से खुशियां किसमें मिलती है? बहुत से लोगों को जो दूसरे को परेशान देखते हैं, अरे वाह ये परेशान है ना, हाँ अब उसे खुशियां मिल रही है। भगवान देखते वाह परेशानी से तुम्हें खुशी मिलती है, लो भाई तुम परेशानी ही ले लो। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही गई थी, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। दिस इज स्मॉल स्टोरी, दिस इज अ स्मॉल स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है। अबाउट के बारे में, अ डिवोटी एक भक्त के बारे में, हुज जिसका लाइफ जीवन वॉज था, ऑलवेज हमेशा, सराउंडेड घिरा हुआ, बाय द्वारा, प्रॉब्लम्स समस्याओं से, समस्याओं के द्वारा, समस्याओं से ऐसे यूज किया जाएगा। तो एक ऐसे भक्त की छोटी सी कहानी है जिसका जीवन हमेशा समस्याओं से घिरा हुआ रहता था। समटाइम्स समवन एट होम वॉज सिक, कई बार कोई उसके घर पर क्या होता था, बीमार रहता था। एट होम प्रीपोजिशन एट का यूज किया गया है। अब उसकी समस्या सुनिए, कई बार कोई उसके घर में बीमार रहता था। समटाइम्स हिज सैलरी नेवर इंक्रीज, कई बार उसका वेतन नहीं बढ़ता था, तनख्वाह नहीं बढ़ती थी, इंक्रीज का इंक्रीज हो गया। एंड समटाइम्स, और कई बार, ही हैड कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ हिज बॉस। ही हैड, तो कांस्टेंट, तो लगातार को हम कांस्टेंट कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है झगड़ा, विथ हिज बॉस, और अपने बॉस के साथ उसका हमेशा लगातार झगड़ा होता था। डिस्पाइट बीइंग डीपली डिवोटेड, डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, डीपली डिवोटेड जिसे हम बोलते हैं कि गहरी श्रद्धा रखने, चैंटिंग गॉड्स नेम भगवान का नाम जपने, एंड वर्शिपिंग रेगुलरली, और लगातार नियमित रूप से पूजा करने के बावजूद, तो हम वहां पे उसे के बावजूद कहा जाता है, ठीक है, डिस्पाइट को के बावजूद, इतना करने के बावजूद भी, ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड, फेल्ट फील का फेल्ट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है निराश, वह निराश महसूस करता था, निराश रहता था। ही ऑफन आस्क्ड हिमसेल्फ, वह अक्सर, ऑफन पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ना, टी को नहीं पढ़ा जाता है, साइलेंट लेटर है। वह अक्सर खुद से पूछता था, वाई इज गॉड बीइंग अनफेयर टू मी, यानी भगवान मेरे प्रति, अनफेयर यानी क्या था, अन्याय करना। तो हमेशा सोचता था कि इतना पूजा पाठ सब करने के बाद भी ईश्वर मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, है ना। वाई डू प्रॉब्लम्स नेवर एंड इन माई लाइफ, वाई क्यों, डू प्रॉब्लम्स, तो ये देखिए
डू का यूज़ किया गया है, ता है, ती है, तो इंट्रोडक्टिव सेंटेंस हो गया आपका, प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोडक्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव कहा जाता है, इंट्रोगेटिव है ना। तो वाई डू प्रॉब्लम्स नेवर एंड, नेवर का भी यूज़ किया गया निगेटिव सेंटेंस, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में समस्याएं कभी खत्म क्यों नहीं होती, व्हेन आई वर्शिप सो मच, जबकि मैं बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ, पूजा अर्चना करने के बावजूद मेरे जीवन से समस्याएं खत्म क्यों नहीं होती, ये परेशानी थी उसकी। ऑल दो, हालांकि, पीपल अराउंड हिम इनकरेज्ड हिम टू स्टे स्ट्रांग, हालांकि जो उसके आसपास के लोग थे, इनकरेज्ड हम जिसे बोलते हिम्मत बांधना, प्रोत्साहित करना, उसकी हिम्मत बांधते थे। टू स्टे स्ट्रांग जिसे हम बोलते हैं, स्टे स्ट्रांग मतलब क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, हिम्मत रखने के लिए, है ना, मजबूत रहने के लिए कहते थे। हिज फेथ स्टार्टेड शेकिंग, और उसका विश्वास डगमगाने लगा। शेकिंग यानी होता है हिलना, डगमगाना, उसका भरोसा डगमगाने लगा। वन डे, एक दिन, आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, फायर्ड बोलते ना, फायर्ड यानी होता है जॉब से, काम से किसी को निकाल देना, नौकरी से निकाले जाने के बाद, अब नौकरी से उसे निकाल देगा, भाई बॉस से हमेशा लड़ेगा तो हो गई। ही सेट इन फ्रंट ऑफ गॉड, वो भगवान के सामने बैठा, सिट का सेकंड हम सेट, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी बहुत समय तक भगवान के सामने बैठा, एंड प्रेड सिंसियरली, और सच्चे मन से प्रार्थना करता रहा। ओ गॉड, हे प्रभु, टुनाइट यू मस्ट अपीयर इन माई ड्रीम, आज आपको, है ना, आज रात आप मेरे सपने में जरूर आएंगे। योर डिवोटी इज इन ट्रबल, आपका भक्त मुसीबत में है, एंड नीड्स टू टॉक टू यू, और नीड्स यानी जरूरत है, टू टॉक टू यू, और आपसे बात करनी है, बात करने की जरूरत है। तो भाई आप तो मेरे सपने में आज आपको क्या करेंगे, यू मस्ट अपीयर, आपको आना ही होगा, आना ही है आपको। तो उसने कहा भाई ताकि बात कर सकूं। दैट नाइट, उस रात, गॉड ट्रूली अपीयर्ड, भगवान सचमुच में प्रकट हो गए, अपीयर यानी सामने आना, प्रकट होना, इन हिज ड्रीम, उसके सपने में प्रकट हुए। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट यानी बिना एक क्षण गवाए, द डिवोटी बिगेन कंप्लेनिंग, भक्त ने बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड हम कंप्लेनिंग, शिकायत करना शुरू कर दिया। लॉर्ड, प्रभु, आई सी पीपल अराउंड मी, मैं अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, डूइंग रॉन्ग थिंग्स, डब्ल्यू साइलेंट है, रॉन्ग थिंग्स, गलत चीजें करते हुए, अपने आसपास लोगों को गलत काम करते हुए देखता हूं। येट, फिर भी, देयर लाइफ सीम स्मूथ, उनका जीवन, सीम यानी प्रतीत होता है, स्मूथ यानी क्या होता है, हम जिसे बहुत सुखमय, एकदम आराम से चलना, सुखमय प्रतीत होता है उनका जीवन। बट लेकिन, आई मैं, हु ऑलवेज, जो हमेशा, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ट्राई टू डू गुड, जो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूं, फेस, सामना करता हूं, एंडलेस प्रॉब्लम, जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत समस्याओं का सामना करता हूं। वाई इज दिस हैपनिंग टू मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। गॉड रिप्लाइड कामली, एल साइलेंट है, कामली यानी होता है बहुत ही शांति से, भगवान ने शांति से उत्तर दिया। दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ, यह जीवन का चक्र है। चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ द नेचुरल रूल ऑफ द वर्ल्ड, चुनौतियां और समस्याएं, आर यानी है, पार्ट यानी हिस्सा है, ऑफ नेचुरल रूल, प्राकृतिक नियम का एक हिस्सा है दुनिया के, तो दुनिया के, संसार के प्राकृतिक नियम का हिस्सा है चुनौती और समस्याएं। भाई ये तो आएंगे ही आएंगे, तो आप ये मत सोचो कि मेरे पास चुनौती आ रही है, ये क्या हो रहा है, वो तो आना ही आना है। लेकिन अब देखिए ट्विस्ट कहाँ पर आ रहा है, ये आप देखेंगे, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। द डिवोटी इम्पैशेंट, इम्पैशेंट यानी क्या होता है, मतलब अधीर हो जाना, है ना, अधीर हो जाना। तो भक्त ने अधीर होकर कहा, से का सेकंड सेड, सेकंड फॉर्म सेड होता है, नो नहीं, आई वॉन्ट अ सॉल्यूशन, मैं एक हल चाहता हूं, मुझे समाधान चाहिए। प्लीज गिव मी एन आंसर राइट नाउ, कृपया मुझे अभी उत्तर दीजिए, राइट नाउ यानी अभी, कृपया मुझे अभी उत्तर दीजिए। स्माइलिंग एट हिज इनोसेंस, इनोसेंस यानी क्या होता है, मासूमियत, और जिसे हम
निरपराध भी कहते हैं, बेगुनहगार को भी इनोसेंट, कोई इनोसेंट होता है, इनोसेंस है ना। स्माइलिंग एट हिज इनोसेंस, उसकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए, गॉड पॉइंटेड टूवर्ड्स अ बिग बैनियन ट्री बिहाइंड हिम, भगवान ने पॉइंटेड ने इशारा किया, टूवर्ड्स यानी की ओर, अ बिग बैनियन ट्री, बड़े बरगद की पेड़ की ओर, बिहाइंड हिम यानी उसके पीछे, तो भगवान ने उसके पीछे एक बड़े बैनियन बरगद पेड़ के पीछे इशारा करते हुए कहा, राइट डाउन ऑल योर प्रॉब्लम्स, राइट डाउन, डब्ल्यू साइलेंट है, राइट डाउन लिखना, ऑल योर प्रॉब्लम्स, अपने समस्याओं को क्या करो, लिख लो, पुट देम इन अ बैग, और एक थैले में डाल दो, टाई इट टू दैट ट्री, टाई यानी बांधना, इट यानी इसे, टू दैट ट्री, और उस पेड़ पर जाकर बांध दो, है ना। देखिए बोले समस्याओं को लिखो, कागज में ये परेशानी है, उसे एक थैले में डालो और उस थैले को पेड़ पे जाके बांध दो, एंड दे विल डिसअपियर, और वे जो परेशानियां हैं गायब हो जाएंगी, सैड गॉड, भगवान ने कहा। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्साइट होना, आपको उत्साहित होना, बहुत ज्यादा उत्साह, हमारे वाह 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 बहुत बढ़िया है ना। तो एक्साइटेड द डिवोटी क्विकली रोट डाउन ऑल हिज ट्रबल्स, तो ये राइट डाउन का सेकंड फॉर्म रोट डाउन हो गया, तो राइट का रोट होता है सेकंड फॉर्म, यहां पर भी डब्ल्यू साइलेंट है। सभी परेशानियों को लिखा, टाइड द बैग टू द ट्री, पेड़ पर थैले को बांध दिया, एंड फेल्ट रिलीव्ड यानी क्या होता है, राहत की सांस, राहत महसूस करना, और राहत महसूस किया कि अरे वाह ये भगवान ने बहुत अच्छा बताया, पूरी परेशानी लिख दी, ये लोन पटाना है, ऐसे है वैसे, बीमार रहते हैं और परेशान हूं, अब ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए, बट देन गॉड एडेड, फिर भगवान ने, एडेड यानी आगे कहना, जोड़ना, कुछ बात को आगे, उसे एडेड कहा जाता है। भगवान ने आगे कहा, देयर इज वन कंडीशन, एक शर्त है, देयर एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है ना, इजेमार आपको, इजार आपको मिल रहा है, वॉज वर मिल रहा है, तो उसके साथ आपको देयर का यूज मिलेगा। यदि कोई सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड होता है, कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। वहां एक शर्त है ऐसे नहीं बोलेंगे, ये वहां को पढ़ना ही नहीं है, देयर का मीनिंग ही नहीं निकालना है। एक शर्त है, आफ्टर टाइंग योर बैग, टाई का टाइंग हो गया, अपने थैले को बांधने के बाद, यू मस्ट टेक अनदर बैग, तुम्हें मस्ट यानी जरूर लेना चाहिए कुछ, तो मस्ट का यूज किया जाता है, कुछ करना है तुम्हें तो वहां पे मस्ट का यूज किया जाता है। तुम्हें क्या करना होगा, अनदर बैग, दूसरा थैला, फ्रॉम द ट्री इन एक्सचेंज, बदले में। ये देखिए, यदि एक पेड़ है ना, ये पेड़ है, मान लीजिए यहाँ पे शाखाएं हैं, यहाँ पे आप अपनी समस्याओं की पोटली बांधते हो, ठीक है, तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं भाई, शर्त है, पॉकेट में थोड़ी ऐसे हो जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी थैलियाँ सब बांध के गए हैं, तुम्हारी जो मर्जी, एक थैली तुम रख लो, उसकी जो परेशानी हो तुमको मिल जाएगी, तुम्हारी परेशानी किसी और को मिल जाएगी, तुम्हारी परेशानी तुमको छुटकारा मिलेगा, जो मर्जी वो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, जो मर्जी तुम ले लो। क्यूरियस, उत्सुकतावश, द डेवोटी ओपन अ फ्यू बैग्स, भक्त ने कुछ थैलियां खोली, उसने देखा कि चलो कुछ थैली खोलता हूं, किसमें सबसे कम परेशानी हो उसको मैं ले लूंगा करके। बट ईच सीम्ड वर्स देन हिज ओन, लेकिन प्रत्येक थैली में, वर्स ना होता बदतर, उसकी जो परेशानी थी उससे भी बदतर मिला उसके अंदर। वो बोला अरे छोटी थैली खोलता हूं, छोटी थैली यानी कम परेशानी, छोटा सा लिखा हुआ है, एक दो परेशानी होगी ले लेता हूं। पता चलो एक परेशानी में लिखा हुआ है कि मेरा कैंसर ठीक हो जाए, ये लो आप बताइए, तो क्या वो कैंसर ले लेगा क्या? ये इतना सारा परेशानी को बढ़िया आपको छोड़ने तो मिल रहा है, एक छोटी सी परेशानी, छोटे से पर्ची है ले लो, अरे छोटा सा पर्ची ले लेता हूँ, जैसे लेके देखा उसमें लिखा हुआ है मेरे कैंसर को ठीक कर दो, हमारे बाप रे, तो फिर मुझे कैंसर लेना पड़ेगा, ये तो और भी परेशानी वाली बात है। ऐसे करते करते वन बैग कंटेन इलनेस, एक जो बैग में बीमारी थी, अनदर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन, डेथ ऑफ लव्ड वन यानी क्या होता है, जो प्रिय, एक में था कि जो सबसे आपका प्रिय है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, उसकी मृत्यु लिखी हुई थी।
एंड अनदर लाइफ लॉन्ग सफरिंग्स, और तीसरे जो और कोई जो थैला था, जीवन भर का दुख लिखा हुआ था। बताइए इसकी परेशानी क्या थी? भगवान, पेमेंट नहीं आता है हर महीने, पैसा नहीं बढ़ रहा है, परिवार में कुछ लोग बीमार रहते हैं, ये परेशानी है। यहाँ तो भैया उससे बढ़ के समस्या मिली। टेरिफाइड, भयभीत होकर, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, लॉर्ड भगवान, गिव मी बैक माई ओन बैग। समझ गए आप लोग? भगवान मुझे मेरा थैला, ओन यानी होता है खुद का, मेरा ऐसे यूज क्या आता है, भगवान मुझे मेरा थैला वापस दे दो। आई विल कैरी माई ओन प्रॉब्लम्स, मैं अपनी समस्याओं को खुद उठाऊंगा। एंड लर्न टू फेस दैम, लर्न यानी सीखना है ना, और उनका सामना करना सीखूंगा। लेकिन मुझे इन सब की परेशानी नहीं चाहिए भगवान, मुझे मेरी परेशानी ही वापस कर दो, उनसे तो ठीक ठाक है भगवान। और मैं क्या करूंगा? अभी तो मेरे परिवारजन बीमार रहते हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी बीमार रहते हैं। इसमें तो लिखा हुआ जो आपके सबसे प्रिय हैं उनकी मृत्यु हो जाएगी। एक में कोई बीमारी लिखा हुआ है खतरनाक, एक में लिखा हुआ जीवन भर का दुख। किसी ने कहा होगा महाराज जीवन भर मेरे को दुख मिला है, भगवान मेरे दुख को हर लो। उसी पर्ची को उठा लिया। भगवान ने बोले एक को तो लेके आना पड़ेगा, सबको देखा, बोले एक से बढ़कर एक परेशानी, मुझसे भी भगवान मेरा वाला वापस दे दो, मेरा वाला वापस दे दो। बच्चे लोग करते हैं ना कई बार, अच्छा मिलेगा करके दे देते हैं, फिर लड़ने लगते हैं, नहीं भैया मेरा ही वाला दो पापा, मैं वो गिफ्ट नहीं चाहिए, यही गिफ्ट बढ़िया है। बस सेम ऐसे ही। गॉड स्माइल्ड एंड सेड, भगवान मुस्कुराए और कहा, दैट इज एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड यू टू लर्न, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। एवरीवन हैज प्रॉब्लम, सभी की समस्याएं हैं। हैज यानी किसी के पास कुछ चीज होना, सभी के पास समस्याएं हैं। वॉट मैटर्स इज नॉट रनिंग अवे, तो उन्होंने कहा महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम उनसे भाग ना जाओ, बट बीइंग स्ट्रांग इनफ टू फाइट दैम, बल्कि उनसे लड़ने के लिए पर्याप्त, काफी, जिसे इनफ कहा जाता है, मजबूत बनो। ये देखिए सबसे बड़ी बात है भाई, हर किसी के पास समस्या होती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये नहीं है कि तुम उस समस्या से भाग दो, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, बल्कि उनसे लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाओ। समस्या कितनी भी है ना, कितना भी खतरनाक हो, आप उस समस्या से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ। द लेसन इज क्लियर, सबक साफ है। विद गॉड्स ब्लेसिंग्स, भगवान के, ईश्वर के आशीर्वाद से, हार्ड वर्क एंड द लव ऑफ आवर डियर वंस, कड़ी मेहनत और अपनों के प्यार से हम, वी कैन ओवरकम यानी होता है किसी चीज से बाहर आना, सामना कर पाना, एनी डिफिकल्टी, हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स विल कम, समस्याएं आएंगे है ना, बट इंस्टेड ऑफ फियरिंग देम, लेकिन उनसे डरने के बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, वी मस्ट लर्न टू स्माइल, हमें सीखना होगा, एंड फेस लाइफ करेजलेसली, है ना। करेजलेसली यानी क्या होता है, देखिए करेज आपने पढ़ा, उसी से करेजसी होता है, तो इसका मतलब क्या है, जिसे हम बोलते हैं करेज, साहस से, हिम्मत से, उसे हम करेजियसली कहा जाता है, करेजियसली। तो यहां पर आपने देखा सबसे अच्छी मोरल तो यही है कि अभी आपको जो परेशानी लग रही है ना, कि मेरी परेशानी, मेरी समस्या बहुत ज़्यादा है, भगवान मुझे इतना क्यों परेशान करते हो, आपको सामने वाला व्यक्ति खुश तो दिख रहा होगा, सामने आपको लग रहा होगा गाड़ी है, बंगला है, बीवी बच्चे हैं, एकदम खुश होगा, लेकिन आपको तो नहीं पता उसके घर में, उसके मन में क्या चल रहा है। चलो बाहरी रूप से वो खुश दिखा रहा है अपने आप को, उसके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, वो कौन से परेशानी से दबा हुआ है, कितनी मुश्किलों में घिरा हुआ है, ये आप जान तो नहीं सकते। आप भगवान को दोष दे रहे हो, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो, मैं तो इतना पूजा पाठ करते हो, सब चीज़ करते हो, परेशानी तो सबके जीवन में आना है, लेकिन तुमको तो थोड़ी कम परेशानी मिली भाई, इतना पूजा पाठ की हो तो ये देखो ना, नहीं मिलेगी क्यों, परेशानी तो मिलनी है, कितना भी पूजा पाठ कर लो। तो खुद भगवान के जीवन परेशानी आई थी, भगवान रामचंद्र जी को भी वनवास जाना पड़ा था, कृष्ण जी को भी बिछड़ना पड़ा था, तो वो तो भाई परेशानी तो भगवान को भी आता है, हम तो इंसान ही हैं। लेकिन जब आप पूजा पाठ करते हो, जिसे भी आप मानते हो या सकारात्मक रहते हो, दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करते हो ना, तो वो जो ईश्वर जिसे आप कहते हैं, जो भी शक्ति मानते हैं, वो उन व्यक्तियों को ही इन परेशानियों को सहने की क्षमता प्रदान करते हैं, और इन दुखों से, इन संघर्षों से वो व्यक्ति ही लड़ पाते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे 2 बाल्टी उठाना है, पानी से भरा हुआ बड़ी बड़ी बाल्टी है, आपके 2 बच्चे हैं, एक
एक है मान लीजिए 6 साल की, एक 12 साल का बच्चा है। अभी केवल उम्र में ही बता रहा हूँ फिलहाल एग्जाम्पल के लिए। एक बड़ी सी बाल्टी पानी से भरा हुआ, आप बिल्कुल बताइए, आप वो 6 साल की बच्ची को उस बाल्टी को उठाने का काम दोगे या उस 12 साल के बच्चे को दोगे? बिल्कुल, यदि दोनों में देना ही है तो मैं उस 12 साल के बच्चे को बोलूँगा भाई कि तुम उठा लो। क्यों? कि भाई दोनों में से तुम उस परेशानी का सामना कर सकते हो, उस बाल्टी को उठा सकते हो। बिल्कुल वैसे ही भगवान भी देखते हैं कौन इन समस्याओं का सामना करने के लिए है ना तैयार है, उसके योग्य है। तो हमारे जीवन में जितनी परेशानियां आती हैं भगवान जानते हैं हम उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए भगवान हमें वो परेशानियां देते हैं भगवान। और जो लोग सामना नहीं कर पाते फिर वो लोग गलत कदम उठाते हैं। आपसे भी जानते हैं, उधार नहीं चुका पा रहे, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो लोग अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं, कई बार भाग जाते हैं, गलत कदम उठाते हैं। लेकिन जो बोलते हैं ना दृढ़ निश्चयी रहते, भले परेशान है, दुखी है, भगवान को कोस रहे हैं, लेकिन अपनी समस्याओं का संघर्ष करके जो भी परेशानियां हैं है ना उसका वो क्या कर रहे हैं, उनसे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। जो भी मुश्किलें आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही है, उन सभी का वो सामना कर रहे हैं। बस वैसे लोगों का भगवान और भी ज़्यादा साथ देते हैं, और भी उनकी मुश्किलें तो है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, लेकिन उनके सामना करने के लिए उन्हें हिम्मत भगवान ही प्रदान करते हैं। तो जब ईश्वर का नाम लेते हो, बोलते हो भगवान ये आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, भाई लोन तो लिया है, मेहनत तो मैं करूँगा, पेमेंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ये आप जानो भगवान कैसे भी करके कंप्लीट कराना है, आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, मैं अपना मेहनत नहीं छोड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से कार्य करूँगी। भगवान भी आपका साथ देंगे। आप भगवान को मानो ना मानो, कई लोग नास्तिक जैसे रहते हैं, नहीं होता है भगवान नाम, कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं किसी नास्तिक के ना मानने से भगवान का अस्तित्व हट तो नहीं जाता। जैसे कोई आपको आके बोल दे कि भाई ये पेंसिल नहीं है, मैं तो नहीं मानता पेंसिल नहीं है, तो भाई उसके बोलने से क्या पेंसिल नहीं है? क्या पेंसिल है, हम जान रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही कोई आके बोले भगवान है ही नहीं, मैं नहीं मानता, बस कोई बात नहीं, मत मानिए भाई, आपकी जो भी विचार है उसका मैं स्वागत करता हूँ, नहीं है भगवान। लेकिन हम तो जानते हैं भगवान है, हमें ऐसा अनुभव हुआ है, हमें पता है भगवान, बस बात खत्म होगी। किसी के मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। वही वाली बात है, यदि आप भगवान को नहीं भी मानते हैं तो भी भगवान तो है, ये तो आप मान के चलिए। और भगवान कौन है? वही दैवी शक्ति, ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे संसार को चला रहा है। हम खाना खाते हैं, पचता है, ब्लड बनता है, भोजन बनता है, उसमें प्रोटीन विटामिन अलग होते हैं, फिल्टर होते, गंदगी बाहर आती है, पानी पीते हैं, एक्स्ट्रा पानी बाहर आ जाती है, बाकी पानी यूज़ हो जाता है। दिमाग मेमोरी है, बहुत सारी मेमोरी है, उसमें इतनी MB GB कोई अभी तक पता नहीं कर पाया है, मान के चलिए। आंखें हैं, कितने 100 मेगापिक्सल की आंखें हैं, उंगलियां मुड़ती हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं, जानवरों की पूंछ दी है मक्खी भगाने के लिए। सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या आसान जी आपको लगता है आराम से अपने आप हो सकने वाली चीज़ें हैं? हमें आँख से दिखती है, रेटिना से ऐसे उल्टा चित्र जाता है, सीधा हो जाता है। क्या आपको ये विज्ञान नहीं लगता? क्या विज्ञान किसी ने किया? नहीं, अपने आप तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो ऐसी शक्ति है जो इसे चला रहा है। अपने शरीर को ले लो, बाकी सबको छोड़ो, शरीर में ही ऐसे ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको। नाखून बड़ा हो रहा है ना, बाल हैं शरीर पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, नाक, मुंह, आँख, कान, दांत दिए हैं चबाने के लिए, जीभ दी है स्वाद लेने के लिए, बोलने के लिए जीभ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ हम नकार नहीं सकते, हालांकि नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं, कोई ना कोई तो शक्ति है। मैं कोई भगवान का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा कि यही भगवान है, वही देवता है, बिल्कुल बात है। आप जिसे माननी मानिए, वो शक्ति ही है, निराकार रूप है हमारे सामने। आकार, हमें आकार रूप में आके हमें बताते मैं ऐसे दिखता हूँ, दिखती हूँ, लेकिन उनका आकार निराकार है। तो आज की मोरल आपको समझ आ गई, यही सीख मिलता है। हमें लगता है हमारी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, दूसरों की कम होगी, लेकिन जब हम असलियत जानते हैं ना, बिल्कुल इस बरगद के वृक्ष में जब वो जाकर परेशानियां लेकर आए, उसे पता चलता है मेरी परेशानी तो इनसे ठीक ही है भगवान, मैं जैसे तैसे करके सामना, मेरी परेशानी वापस दे दो। तो आपके पास जो परेशानी है ना, अभी फ़िलहाल रहने दीजिए, उससे ही संघर्ष कीजिए, उससे ही ओवरकम हो जाइए। बस आप उसके जब भगवान को आपको लगेगा ना कि हाँ ये तो इस परेशानियों का सामना ऐसे ही कर लेता है, इसे अब परेशानी देना ज़्यादा ठीक नहीं है, इसके काम हो गया, आप खुश रहो, जीवन भर आराम करो। तो ऐसे जीवन आने वाला है, तो थोड़ा सा संघर्ष करें, मेहनत करें, परेशानियों का सामना करें, ईश्वर का नाम लेकर। यही आज की स्टोरी का मोरल था। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक किया करें, कमेंट किया करें। आपके सहयोग की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और इसका टेलीग्राम में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे
एक PDF बहुत ही क्लियर आपको मिल जाएगा, है ना। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला था आपको, गॉड सेड दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, ही प्रेड सिंसियरली द गॉड मस्ट अपीयर इन हिज ड्रीम, तो उसने सिंसियर होकर उसने प्रार्थना की। इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, किसी के बारे में कोई और बता रहा है तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ऐसे ही टेंस पास का यूज़ के मॉडल वर्ब्स बहुत सारे देखे, मस्ट का यूज़ आपने देखा वहाँ पर, है ना। इसके अलावा आपने कंडीशनल वर्ब देखा, ऐसे हो तो वैसा होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिला होगा। तो वो सभी चीज़ें मैं आपको स्टोरी में बताया हूँ क्या है कैसे है। यदि आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।